सी न्यूज भारत पर आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। रुक करते कासिमाबाद का, जहां शिक्षा क्षेत्र के इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल सोनबरसा में बच्चों के नामांकन और पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित आरपी अश्विनी कुमार सिंह, आशुतोष श्रीवास्तव और महेंद्र यादव ने विद्यालय और बच्चों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी साझा करते हुए माता पिता और अभिभावकों से अधिक बच्चों का नामांकन करने की अपील की। इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष राजेश सिंह और शिक्षक संघ अध्यक्ष अभय नारायण मिश्रा ने बच्चों के नामांकन और शिक्षकों को हो रही परेशानियों के बारे में अपने विचार रखे। कार्यक्रम में पूर्व एआरपी और प्रधानाध्यापक अरुण गुप्ता, वरुण पांडे, रणविजय सिंह और चंद्र प्रकाश राय ने भी अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। आपको बता दें, विद्यालय के प्रधानाध्यापक मिराज अहमद ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। शिक्षा के प्रति जागरूक हूँ, चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा ऐसा न हो जो शिक्षा से वंचित रहे। इसके लिए आगे भी ये काम करता रहूँगा। कुछ बताना चाहेंगे इस समय शिक्षकों के सामने क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, क्या फेस कर रहे हैं? शिक्षकों के सामने मसला तो 4 तारीख को शिक्षकों ने जाके भारत के केंद्र में दिल्ली में बता दिया अपनी समस्या, लेकिन ये सरकार शिक्षकों के प्रति बहुत ही बहरी हो चुकी है और शिक्षकों को हर तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, कहीं ओपीएस के नाम पर, कहीं एनपीएस के नाम पर, और अब तो लगता है कि इसका भी निजीकरण करने की मुनज़्ज़म साजिश कर रही है। जी चलिए बिल्कुल भाई, देखिए हमारे बीच में प्राथमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष राजेश सर हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? आज के इस नामांकन मेले में, चूँकि ये विद्यालय हमारे ब्लॉक का सबसे उत्कृष्ट विद्यालय है और यहाँ के शिक्षक सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और अपने कार्यों से समाज में उजाला फैलाते हैं और यहाँ का शैक्षणिक परिवेश सबसे उत्तम है और विद्यालय जो है एक उच्चतम मानदंड स्थापित करता है। इसकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आप लोग सर कुछ शिक्षकों की मांग को लेकर क्या कुछ बताएंगे, क्या कुछ समस्या जो आप सामने? देखिए, शिक्षकों के सामने तमाम समस्याएं हैं। अभी तो 6 महीने लगातार सरकार ने हम लोगों से बीएलओ की ड्यूटी कराई, एसआईआर का काम कराया, फिर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में ड्यूटी 1 महीने लगातार कराए। अब जो है जनगणना करा रहे हैं। सरकार से हम लोगों की एक ही मांग है कि हमको गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाया जाए। हमारा जो काम है पढ़ाना, हमको शिक्षक बने रहना, हमको शिक्षक ही रहने दिया जाए। ये काम और विभागों से वो करा सकते हैं, उनके पास स्रोत हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षकों का काम है बच्चों को शिक्षा देना, उसी से ये वंचित सरकार कर रही है। इसके लिए हम सरकार से मांग करेंगे कि हमको गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाया जाए। प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा, क्षेत्र कासिमाबाद, जिला गाजीपुर का नामांकन मेला 100% सफल रहा। हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में नामांकन बहुत ही अच्छा रहा। इसमें शिक्षक, समाज के अभिभावक, आदरणीय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सबने और बच्चों ने सबने खुशनुमा माहौल में मिलजुल कर बहुत ही एक जीवंत वातावरण प्रस्तुत किया है। मैं इसके लिए इस पूरे विद्यालय प्रभारी और एवं समस्त सहायक अध्यापक को बधाई देता हूं और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यहाँ सीखने और सिखाने का जो परिवेश है, माहौल है, बहुत ही अच्छा है, सकारात्मक है, जीवंत है। मैं यहाँ के टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। शिक्षकों की जहाँ तक समस्याओं की बात है, टेट की अनिवार्यता उन समस्याओं में सबसे बड़ी है और प्रमुख है। इसको लेकर हमारा शिक्षक तनावपूर्ण वातावरण में शिक्षण कार्य कर रहा है। स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए। इसके लिए दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन हुआ है। अब देखा जाए कि आगे क्या होता है। तो और भी शिक्षकों की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं जो कि गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाई जा रही हैं ड्यूटियां। इस पे थोड़ा अंकुश लगना चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक अपना योगदान इन बच्चों को दे सकें, क्योंकि ये बच्चे ही भारत के भविष्य हैं और यही मुख्य रूप से हमारे ऑब्जेक्ट हैं। जब हम सभी लोग मिलजुल कर समाज, परिवार, शिक्षक, विद्यालय
सभी लोग मिल करके इन बच्चों के भविष्य के लिए, इनको सीखने सिखलाने के लिए वातावरण देंगे, इनके लिए अच्छा कार्य करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। एक अभिभावक की भी कम जिम्मेदारी नहीं है। जब वो अभिभावक हमारे विद्यालय के जितना पास होगा उतनी ही शिक्षण व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण होगी और इन बच्चों का भविष्य और भारत का भविष्य उज्जवल होगा। इस जय हिंद, जय शिक्षक। हमारे बीच में बात करेंगे सर ARP अश्विनी सर है। सर, विद्यालय आपका एक ऐसा है जो कि इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय है यहाँ का। राज्य परियोजना कार्यालय एवं जिला परियोजना कार्यालय के निर्देश के क्रम में स्कूल चलो अभियान का प्रथम चरण माह अप्रैल 1 से 15 अप्रैल तक जो संचालित है, उसी के तहत जो है, उसी के अंतर्गत आज इस विद्यालय पर शिक्षा क्षेत्र कासमाबाद की तरफ से एक नामांकन मेला लगाया गया है, जिसमें सभी ARG ग्रुप के लोग, वरिष्ठ अध्यापकगण, यहाँ के प्रधानाध्यापक, यहाँ के सहायक अध्यापक या अन्य कार्मिकों का सहयोग रहा। बीच में ARP महेंद्र सर हैं। सर, आज नामांकन मेले में उपस्थित हैं, क्या कुछ करेंगे? राज्य परियोजना कार्यालय और जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा अधिकारी गाजीपुर के निर्देश के क्रम में स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए तथा 0 से 6 वर्ष से 14 वर्ष का कोई बच्चा नामांकन से वंचित न रह जाए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न विद्यालयों में नामांकन मेले का आयोजन सत्रारंभ में किया जा रहा है। यह सत्र 2026-27 का आरंभ है। अप्रैल महीना है, प्रथम वीक चल रहा है। इसी क्रम में प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा में नामांकन मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ मेले का आयोजन बहुत भव्य हुआ है। शासन के निर्देश क्रम में यहाँ गार्जियन आए हैं, प्रबंध समिति के सदस्य आए हैं तथा विभिन्न विद्यालयों से आमंत्रित लोग आए हैं। नामांकन मेले में आज शासन की मंशा के अनुसार दिए गए निर्देश के क्रम में कक्षा 1 में 10 बच्चों का नामांकन किया गया है। अभिभावक संपर्क जारी है और गार्जियन से मिल करके बच्चों का चिन्हांकन किया जा रहा है, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में नामांकन को बढ़ाया जा सके। यहाँ पे शासन के निर्देश के अनुसार बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जा चुकी हैं, बच्चों को कार्य पुस्तिकाएँ मिल रही हैं। यहाँ के शिक्षकगण कार्य संदर्शिका का शिक्षण में प्रयोग कर रहे हैं और शिक्षण के लिए जो विभिन्न टूल दिए गए हैं, जैसे कि गणित किट, विज्ञान किट, उनका भी प्रयोग शिक्षण में यहाँ के टीचर करते हैं। यहाँ के अध्यापकगण जो है नियमित हैं, अपनी कक्ष का जो है उसके समय सारणी के अनुसार पठन कार्य करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं। इसके अलावा यहाँ के बच्चे भी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनको यहाँ के प्रधानाध्यापक के द्वारा सम्मानित किया जाता है। उनको उत्साहवर्धन के लिए उनको पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जैसा कि आज पुरस्कार वितरण भी हुआ है। इसके अलावा यहाँ के जो प्रधानाध्यापक श्री मेराज अहमद हैं, वह एक योग्य प्रधानाध्यापक हैं, विद्यालय प्रमुख हैं। इनके स्कूल में हम जब भी विजिट किए हैं तो संदर्शिका का प्रयोग करते हुए पाए हैं। कलांश और शिक्षण चक्र का प्रयोग होता है। इसके अलावा इनके जो विभिन्न क्लास है उसमें प्रिंट रीट मटेरियल जो शिक्षण अधिगम को में सहायक सामग्री का काम करता है और TLM का भी प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर के यह एक स्कूल बहुत ही शानदार स्कूल है। यहाँ नामांकन भी पर्याप्त है। यहाँ के शिक्षक नियमित हैं और अपने शिक्षण कार्य जो है शासन के निर्देशानुसार करते हैं तथा FLN के क्रम में यहाँ जो है कक्षाएं संचालित होती हैं और बच्चों को शिक्षण कार्य कराया जाता है। समय समय पर उनका जो है मासिक टेस्ट होता है और उनको समय पर परिणाम भी दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के यह एक बहुत बढ़िया स्कूल है जो शासन के निर्देश में संचालित होता है। जी, आदेश के अनुसार, शासनादेश के अनुसार विद्यालय में नामांकन मेला लगाया जाना है। स्कूल चलो अभियान नए सत्र में शुरू किया जाना है। इसी क्रम में 1 अप्रैल को स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई है और इसके अंतर्गत नामांकन मेला का भी आयोजन किया गया है। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि अब तक हमारे विद्यालय पर कक्षा 1 में 11 नामांकन हो चुके हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कम से कम 40 से 50 नामांकन होंगे। आज का हमारा नामांकन मेला और पुरस्कार वितरण समारोह सफल रहा है। काफ़ी गार्जियन भी
यहाँ पर उपस्थित थे और हम इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जितने भी गार्जियन जो हैं जिन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन इस विद्यालय में कराया है वो अपने बच्चों को नियमित विद्यालय में भेजें और समय समय पर विद्यालय की शैक्षणिक प्रगति की जानकारी भी लेते रहें। समय समय पर यहाँ पे मीटिंग्स होती रहती हैं, अभिभावक मीटिंग होती रहती है, तो उसमें जो भी समस्याएं हैं बच्चों की या विद्यालय से संबंधित उसके बारे में वो हम लोग को सूचित करें। अगर कोई कमी अगर किसी तरह की रहेगी तो हम उसको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे और इस अप्रैल में हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि इस महीने हम लोग कम से कम 40 से 50 एडमिशन कर लें, जिससे हमारे विद्यालय की शैक्षणिक प्रगति बनी रहे। हमारे बीच में बात करने के लिए भाई इस ब्लॉक के ARP आशुतोष श्रीवास्तव सर हैं। सर आज इस नामांकन मेले में आए हुए हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, इस योजना का आपने दिखाने का प्रसार किया है। बहुत कम लोग होते हैं जो सरकारी विद्यालयों की योजनाओं को दिखाने का प्रयास करते हैं। प्राइवेट विद्यालयों की टक्कर लेता हुआ आज की भीड़ से आप लोग को अंदाज़ा हो ही गया होगा। इतनी तमाम नकारात्मकताओं के बीच में एक सकारात्मक पहल आप देख ही रहे हैं। विद्यालय में कितनी पहले से ग्रामीणों में या समाज में मानसिकता बनी हुई है कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों को नहीं भेजा जाता है, लेकिन इस नामांकन मेले में गार्जियन ने अपना विश्वास दिखाया है सरकारी विद्यालय के प्रति और इस नामांकन मेले का इस सरकारी विद्यालय की व्यवस्थाओं पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। गार्जियन ने विश्वास दिलाया है, यहाँ पे विश्वास दिखाया है अपने बच्चों का नामांकन करा के। प्रथम दिन ही यहाँ पे लगभग 10 बच्चों का नामांकन हो चुका है। इसके लिए गार्जियन और विद्यालय परिवार को बहुत बहुत आभार जी। और सर क्या कुछ बताएंगे, नया जो शास्त्र चालू है इसमें ARP के जिनमें किस प्रकार के काम मिला है, जो कि नए सत्र में चूँकि कासमाबाद खंड के अंतर्गत 4 हम लोग ARP हैं। नए सत्र में थोड़ी सी दायित्व तो बढ़ रहा है। BSA मैडम का भी आदेश है, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का भी आदेश है, जो भी सुपरविजन हो धरातल पे हो, कोई भी चीज़ें छुपाई ना जाए, विद्यालय पे क्या मूलभूत आवश्यकता है उसके बारे में भी बताया जाए, अध्यापकों का भरपूर सहयोग किया जाए, अध्यापकों को किस किस चीज़ की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है शिक्षण के दौरान, सारी जिम्मेदारियों को और सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दिया जाएगा। शासन की भी मंशा के अनुरूप शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए समय से विद्यालयों में इस सत्र से पुस्तकें उपलब्ध हो गई हैं। प्रत्येक विद्यालय पे पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं, जो कि प्रत्येक साल का कहना होता था कि बहुत लेट से पुस्तकें प्राप्त होती थी, जुलाई अगस्त हो जाता था, सत्र चलाने में दिक्कत आती थी। लेकिन इस बार सत्र के आरंभ में ही सरकार की मंशा के अनुरूप पुस्तकें विद्यालय पर पहुंच गई हैं। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। कार्यक्रम ने बच्चों और अभिभावकों में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ाया। स्कूल प्रशासन और शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी से उम्मीद है कि अगले सत्र में नामांकन और बेहतर शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।